पीएसएल पे आपने शादियाने बजाए में इनकी कारकर्दगी के, ये बताए ना मुझे, अफगानिस्तान के खिलाफ चिनाई में किसने झाड़ू मारी आगे मीच के? इब्राहिम ज़ादरान उस दिन अच्छा लगा या बाबर और रिजवान? सच बताइए, सच, कौम को सच बताइए क्रिकेट का। अब आपने दोबारा क्रिकेट थोड़ी खेलनी जो आप लोग यहां पर डिप्लोमेटिक बातें करते हैं यार। ऐसी छनकना बात की है ना इस वसीम अकरम ने, इसने बता दिया कि मैं भी घंटा ही हूं। इसने पता क्या बोला? इसने बोला है कि बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। ये इस बंदे ने बात की है कि बाबर आजम जो है वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर प्लेयर है। वसीम अकरम का मैं देख रही थी, वो एक प्रोग्राम में उनका ये कहना था कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और बाबर आजम ये वो प्लेयर्स हैं जो अच्छी बॉल पर अच्छा स्कोर दे जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लोग कहने का मतलब ये होगा कि ये मुश्किल गेंदों पर भी रन्स निकाल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे जो खिलाड़ी हैं, इनकी खासियत ये थी कि आप ये अच्छे बॉल पर भी रन्स निकाल लेते थे। मतलब बहुत सारे बैट्समैन दुनिया में ऐसे होते हैं जो बड़े शॉट के लिए या बाउंड्री के लिए बाउंड्री बॉल का इंतजार करते हैं। मतलब आपको ख़राब गेंद मिलती है तो आप उस पर बाउंड्री निकालते हैं। बाबर और सचिन ग्रेट एंड ब्रायन लारा साहब जो हैं, ये इनका शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों। तो दोस्त, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वसीम अकरम साहब का। उन्होंने कहा कि जी बाबर जो हैं वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के लेवल के खिलाड़ी हैं। तो आप पहले इस बात से एग्री करते हैं? नो डाउट बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से मिलाना, अभी 2 मैच में नहीं खेलेंगे ना, फिर यही वसीम अकरम जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे। जैसे रमीज राजा साहब अब बोलते हुए नजर आते हैं, पहले तो उनका वो लाडला था, अब वो बुरा हो गया। तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पर बिठाए थे कि ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। अभी वो नहीं है ना, ब्रायन लारा है और ना वो अभी सचिन तेंदुलकर है। वसीम अकरम घंटे छनकने, तूने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली है, वो लेजेंड है, क्रिकेट का गोट है या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसके सबसे ज्यादा रन हैं, 35,000 इंटरनेशनल रन हैं। तुझे औकात भी है, मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तानियों के मिला लो तो इतने रन नहीं बनेंगे जिसने अकेले के हैं। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली। तब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप उन दोनों को पकड़ के बैठ के एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हो जो हमेशा जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमेशा नेपाल के खिलाफ, हमेशा ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ रन कर देते हो, और बैठ के आप इस तरह की बकवास कर देते हो कि आपको ही नहीं पता लगता आपने क्या किया। वसीम अकरम साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों को अगर ये कहा जाए ना कि आपको पैसे मिलने हैं और आपने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि इस शो की जो रेटिंग है ना वो आसमान को छूने लग जाए, तो फिर ऐसी ऐसी बढ़के और ऐसी ऐसी जो चवलें आपको देखने को मिलती है ना कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इन लोगों को एनालिस्ट किसने बनाया है। लारा को भी किया है, बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को जरा एक तरफ कर सोशल मीडिया को एक तरफ कर इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जाकर हाईलाइट। फिर बोला गया कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से तो बेहतर है, लेकिन विराट कोहली पे आप क्या बोलेंगे? वसीम अकरम ने आगे से ये बोला कि अगर सचिन तेंदुलकर का मैंने बोल दिया तो ऑब्वियसली फिर बाबर आजम विराट कोहली से बहुत बेहतर प्लेयर होगा। हो भाई, किधर बेहतर प्लेयर है? ये कौन सी हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रुथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल, लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी है, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। हम खुद प्लेयर्स को बिगाड़ नहीं देते, पहले खूब चढ़ा देते हैं और 1-2 मैचों में वो जरा सा बेचारा ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको ऐसा खींचते हैं कि गली मोहल्ले के लड़के भी क्या होंगे। पहले कोहली से इसलिए मिलाया जा रहा था कि वसीम अकरम ने कोहली को बॉलिंग नहीं की थी। वसीम अकरम रिटायर हो गए थे जब कोहली आए थे, लेकिन वसीम अकरम ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग की थी, तो ग्रेट बॉलर है। और उन्होंने अपने दौर के प्लेयर्स की बात की कि मैं ज़ाहिर वो 2 बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको मैं जितना संभल के बॉलिंग किया करता था, इसी तरह बाबर बहुत एक कैलिबर का नाम है, लेकिन कभी बाबर को मिला देना आपका विराट कोहली से, कभी देखे ना विराट। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार।
155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा है, टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे। कोहली से मिला के हमने एशिया कप वर्ल्ड कप दोनों की सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए। दिए। लेकिन जी हमारे सीनियर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, इन्हें ये नहीं चाहिए कि जी उससे मिला दो, इससे मिला दो। आप चाहे अप्रिसिएशन करने के लिए कर रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है रमीज राजा साहब ने बहुत बाबर किया था, अब वही बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट जो है ना वो बैलेंस रखा करे, और प्लेयर है बाबर है, हम ये चाहेंगे कि दूसरे मुल्क के लोग बोले कि यार ये प्लेयर बाबर की तरह खेल रहा है, ना कि आप बिला वजह जो है कंफ्यूजन। जो दिल में आए प्रमोशन करने, आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर के कंपैरिजन, बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। वो वसीम अकरम साहब जिनसे इंडिया में जब वो बैठे हुए थे उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन लगता है? ऐसा नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। और क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है? तो वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए, अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर तो वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का, ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे और अब बैठे हुए थे पाकिस्तान में। भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन, यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं मैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। वीडियो में आपने देखा कि वसीम अकरम को पाकिस्तानी मीडिया कैसी धो रही है। वसीम अकरम बोल रहा है कि भाई हमारा बाबर सचिन के बराबर है। सचिन के बराबर तो क्या, सचिन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये वसीम अकरम भी पहले नशेड़ी था, अब भी नशेड़ी ही लगता है। कभी कभी कुछ फूंक फाँक लेता है तो ऐसे ही बोलने, जो भी मुंह में आया बक दिया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, और ये तो अभी पैदा हुआ है। अभी पैदा हुए एक बंदे को आप सचिन तेंदुलकर से मिला रहे। 35,000 से ज़्यादा रन है उसके, सचिन तेंदुलकर साहब के, और येरे गहरे आप कभी भी उठ के बोल दिया कि भाई सचिन तेंदुलकर और बाबर सेम है। अपने ही देश में अपने ही मीडिया आपको कोस रही है, भला बुरा बोल रहे। अच्छा लगता है ये लेजेंड प्लेयर होके। अब वही वसीम अकरम जो अगर इंडिया में बैठा हुआ होता तो बोल देता कि भाई सचिन की कोई बराबरी नहीं है, सचिन की बराबरी नहीं है, विराट कोहली से भी बराबरी नहीं है। तो ये ऐसे ही साले गिरगिट की तरह आप ये पाकिस्तानी लेजेंड गिरगिट की तरह कलर बदलते रहते हैं। तो सर मैं ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके सहकार की बहुत ज़रूरत है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। भारत माता की जय।